अगर आप घर से निकल रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि मुझे जाना कहाँ पे है। कोई भी ऐसा कामयाब व्यक्ति नहीं जिसने अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन फॉलो ना किया हो। और अभी मैं आपको यही बताऊंगा ये सारी चीजें आएंगी कहाँ से, ये सारी चीजें कैसे डेवलप होंगी। फिर आपको किसी भी काम को करने में मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती कि अरे ये होगा तब मैं ये करूंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपकी बहुत बड़ी समस्या का सोल्यूशन लेकर आया हूं, जो कि है कि आज का यूथ कोई भी काम करता है उसके लिए पहले मोटिवेशन फाइंड करता है। बिना मोटिवेशन कोई भी काम नहीं होता है, और जैसे ही मोटिवेशन खत्म तो काम भी खत्म। मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको अगर आपने डेली लाइफ में फॉलो कर लिया या अपनी जिंदगी में फॉलो कर लिया तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं किसी भी काम करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी परमानेंट मोटिवेटेड रहेंगे या ऑलरेडी परमानेंट मोटिवेटेड रहा जा सकता है। मोटिवेटेड का मतलब ये नहीं होता है कि परमानेंट काम करते रहना। मोटिवेटेड का मतलब ये होता है कि फालतू कामों को इग्नोर करना और अपने काम की जो भी जिस चीज में प्रायोरिटी देनी चाहिए, जिस चीज में ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए उस चीज पर हमें फोकस करना। मोटिवेशन का मतलब ये होता है। ओके, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज, तो सबसे पहले मैं आपको रीजन बताता हूँ कि आज का रीजन क्या है जिसके कारण हम मोटिवेशन के बिना कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो मोटिवेशन बेसिकली क्या होता है, मोटिवेशन से हमें रियलाइज होता है कि वाकई में हम कर क्या रहे हैं। आज का जो टाइम है वो सोशल मीडिया का टाइम, हम लोग सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट रहते हैं। ये होता क्या है, जो शॉर्ट्स जैसी चीजें हैं यहाँ से हमें डोपामिन मिलता है, हमारे शरीर को डोपामिन मिलता है, आप लोगों को पता होगा। तो डोपामिन सिक्रीशन की वजह से हम चाहते हैं कि वो और सिक्रीट हो क्योंकि उससे हमें अच्छा फील होता है। बेसिकली इससे होता क्या है ना, हमारी थॉट प्रोसेस बिल्कुल भी खत्म हो जाती है, मतलब थॉट जनरेटिंग पावर खत्म हो जाती है। हम किसी भी चीज के बारे में गहराई से नहीं सोच पाते हैं, जिसके कारण हम कोई काम करना तो चाहते हैं बट उसकी जब तक गहराई तक नहीं जाएंगे तब तक उस काम को क्यों करेंगे। भाई सीधी सी बात है, अगर आपको दौड़ने को कहा जाए नॉर्मली तो आप क्यों दौड़ेंगे। वहीं अगर आपके पीछे कुत्ता दौड़ा दिया जाए तो आप दौड़ेंगे, रुकेंगे नहीं, ऐसा दौड़ेंगे। तो यही होता है, बेसिकली हमारी सोचने की क्षमता चली जाती है। ओके, तो मोटिवेशन में क्या होता है, जब भी हम मोटिवेशन देखते हैं तो वो लोग ऐसे ऐसे वर्ड्स कहते हैं जिससे हमें ये चीज रियलाइज होती है कि हाँ हम वाकई में क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो इससे कुछ देर के लिए तो डिस्ट्रैक्शंस को हटा देते हैं बट लॉन्ग पर्पज के लिए उस काम को, उस डिस्ट्रैक्शंस को नहीं हटा पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, एक एक करके सुनिएगा। सबसे पहला है क्लियर विजन। देखिए, सबसे पहला आप विजन क्लियर होना चाहिए। किसी भी काम करने के लिए आपके पास रीजन होना चाहिए, आपका एक बड़ा पर्पज होना चाहिए। मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं क्यों बना रहा हूँ, इसका कोई रीजन है, बहुत सारे रीजन है। इसी प्रकार फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी मंजिल तक पहुंचना है तो पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि पहुंचना कहाँ तक है। अगर आप घर से निकल रहे हैं, अगर आपको यही नहीं पता कि पहुंचना कहाँ है तो आप घर से निकलने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ना मुझे जाना कहाँ पे है। उसी प्रकार का सिस्टम है, आपको पता होना चाहिए मेरी मंजिल क्या है, मेरा टारगेट क्या है। उस टारगेट को तब अचीव करेंगे जब आपका टारगेट होएगा आपके पास। सबसे पहली बात यही कि अपना टारगेट डिसाइड करिए। बिना टारगेट डिसाइड के मोटिवेशन का क्या फायदा। भाई मोटिवेशन है कि काम करें, आप अपने गोल पर फोकस करें। आपको अपना गोल ही नहीं पता है तो आप किस पे फोकस करेंगे। सबसे पहली बात यही आती है कि अपना विजन क्लियर कीजिए। और विजन कभी भी एक दिन में डिसाइड नहीं किया जाता, एक घंटे में डिसाइड नहीं किया जाता। ये नहीं कि आपने इस वीडियो को देखा 2 मिनट में अपना एक लॉन्ग पर्पज का विजन क्लियर कर लिया, ऐसा नहीं। काफी ज्यादा एक्सपीरियंस इकट्ठा करिए, नॉलेज इकट्ठा करिए, इसके बाद अपने टारगेट को चुनिए, फाइनल टारगेट को। दूसरा पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है उसी प्रकार से समझदारी बढ़ती है। जैसे जैसे समझदारी बढ़ती है तो हमें किसी भी काम करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर जो काम करना है तो करना है। मोटिवेशन ऐसा नहीं कि ऐसा होगा तब हम ये काम करेंगे, नहीं, जो काम करना है तो करना है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है समझदारी से। और जैसे जैसे आपकी समझदारी बढ़ती है तो मोटिवेशन घटती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोटिवेशन से। मतलब आपकी समझदारी अगर बढ़ेगी तो मोटिवेशन घटेगी, समझदारी बढ़ी तो किसी भी काम करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत कम से कम पड़ेगी। समझ रहे हैं ना। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज कीजिए, आप किस स्तर पर हैं, आपको किस स्तर पर होना चाहिए या किस स्तर पर आप जाना चाहते हैं। इस चीज को रियलाइज कीजिए, जल्दी रियलाइज कीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके हाथ में आती है और आपके हाथ में भी आएगी। ऐसा नहीं कि आप उसको इग्नोर कर देंगे या चली जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी है, समय से पहले उसको लीजिए तो आप बेहतर रिजल्ट, आगे आने वाले टाइम पे बेहतर रिजल्ट बना पाएंगे। उम्मीद करता हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ आप समझ रहे होंगे। तीसरी बात आ गई डिसिप्लिन। देखिए, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बिना डिसिप्लिन के सफल हो गया हो। बिना डिसिप्लिन के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। डिसिप्लिन बेसिकली होता क्या है, डिसिप्लिन वो होता है जिस काम को आप करना नहीं चाहते उस काम को भी आप इस तरीके से करें जैसे आप उस काम को करने में मजा ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, बट फिर भी मैं इस तरीके से पढ़ूंगा जैसे मुझे पढ़ने में मजा आ रहा है। और डिसिप्लिन बेसिकली आता कैसे है, मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें आई कहाँ से, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, अभी बता दूंगा। सारी चीजें आई कहाँ से ये भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहली बात तो डिसिप्लिन को फॉलो करें। डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि रोबोट बन जाना, जो काम करना है मतलब
इस तरीके से नहीं कि रोबोट वाला काम। रोबोट वाला काम नहीं है, बेसिकली आपको जो काम करना है तो करना है। ये नहीं कि आज 4 बजे मतलब 4 बजे से पढ़ना है तो पढ़ना है, आज ये चैप्टर खत्म करना है तो खत्म करना है। ये नहीं कि कल होगा, कल नहीं होगा, आज ही होगा। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है जो करना है तो करना है। चौथी बात है कि इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को बढ़ाइए, ग्रो योर इंटेलिजेंस, ग्रो योर इंटेलिजेंस। अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाइए। जैसे जैसे आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, समझदारी बढ़ेगी, तो फिर वही कहूंगा कि जैसे जैसे इंटेलिजेंस बढ़ती है ना तो आप मैच्योर होते जाते हैं। और मैच्योर व्यक्ति को कभी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे मोटिवेशन सुन के हंसी आती है कि ये क्या सुन रहे हैं। 5वीं बात है सराउंडिंग। अपनी सराउंडिंग को टोटली चेंज करिए। ऐसे लोगों से कतई अलग हो जाइए जो भी आपको बुरे काम करने में एंगेज करते हैं या जो भी आपको बुरे काम करने को एनकरेज करते हैं, बिल्कुल खत्म कर दीजिए उनसे, बिल्कुल रिश्ते खत्म कर दीजिए। दूसरी बात, अपनी जो सोशल मीडिया आपका अकाउंट है, देखिए आप बंद तो नहीं करेंगे, ये मुझे पता है, ना बंद आपको करना चाहिए इस टाइम पे, बट अपने अकाउंट के जो सराउंडिंग, मतलब आप अपने अकाउंट के जो जिनको सब्सक्राइब किए, जिनको फॉलो किए, टोटली चेंज करिए भाई। अच्छे लोगों को फॉलो करिए, अच्छी चीजें सीखिए, अच्छा कुछ करिए, अच्छा रिजल्ट बनाइए। अच्छी चीजें सीखेंगे तो अच्छा रिजल्ट बनेगा। अपनी सराउंडिंग्स को टोटली चेंज करिए, अच्छे लोगों से अच्छी बातें सीखिए। फिर ये सारी चीजें आएंगी कैसे? एलोन, अकेले रहने से। जब तक आप बिजी रहेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हर दिन, मैं हमेशा कहता हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ अकेले टाइम जरूर बिताइए। 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 2 घंटे, 3 घंटे, जितना टाइम आपके पास है अकेले बिताइए। अकेले बिताने से हमें इंटेलिजेंस, मतलब इंटेलिजेंस तो जैसे जैसे हम अकेले टाइम बिताते हैं हमारे माइंड में डिफरेंट थॉट्स आते हैं। जैसे जैसे डिफरेंट थॉट्स आते हैं तो हमारी थॉट्स बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे हमारी ब्रेन पावर तो इंक्रीज होती है। प्लस जब आप अकेले रहेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा आपको करना क्या है, आपको क्या करना चाहिए, साफ समझ में आएगा। तो अकेले रहने से ये सारी चीजें आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी। आज से ही चालू करिए अकेले रहना। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और इस वीडियो के बाद आपको उम्मीद करता हूँ मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही पड़नी चाहिए। अगर आप इन 5 चीजों को अच्छे से फॉलो करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगी। इसी टॉपिक पर वीडियो बनाता रहता हूँ, तो किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कॉमेंट कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वगैरह कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।